हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाएं आपको क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। फिंगर्स के बीच में गैप्स नजर नहीं आ रहे, जो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत माना जाता है। इस तरह की फिंगर्स का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीजों को भली भांति सीख जाते हैं और लाइफ में धन से संबंधित काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी हार्डवर्किंग होते हैं। अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर देखा जाए इनकी तर्जनी फिंगर को तो आपको नजर आएगा यहाँ पर हल्का सा झुकाव तर्जनी का और हल्का सा झुकाव यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर का भी अंदर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई काफी अच्छी है। दोनों फिंगर्स लंबाई में यहाँ पर लगभग इक्वल नजर आ रही है। हल्की सी सूर्य फिंगर ज्यादा लेंथ में है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहता है। काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव क्रिएटिव नेचर का होगा। काफी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो और थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं भी सूर्य फिंगर की अधिक लंबाई होने की वजह से बढ़ सकती है। जो इनकी बृहस्पति फिंगर है, जब यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की अधिक देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। मरकरी फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहते हैं और साथ ही साथ कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन, ये चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं जब मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। तो ऐसे व्यक्ति जॉब के साथ साथ अगर कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहें, उसके जरिए भी अच्छी इनकम जनरेट करने में कामयाब रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख पाएंगे इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और बृहस्पति सभी माउंट्स काफी हाई सेट हैं। मरकरी यहाँ पर हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको मरकरी माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का इस एरिया के ऊपर होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग
हीलिंग क्वालिटीज भी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरे लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं जिनके बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों के प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। अगर यह एक लंबी रेखा के रूप में यहाँ पर मौजूद हो तो व्यक्ति डेफिनेटली बिजनेस के जरिए बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाता है। तो यहाँ पर मीडियम साइज की मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है, जिस वजह से बिजनेस के जरिए धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन फुल टाइम नहीं। ऐसे व्यक्ति पार्ट टाइम कुछ ना कुछ बिजनेस साथ में अपनी जॉब के साथ साथ करने में कामयाब रह सकते हैं। आगे बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें महसूस होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो। और यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग रहेगा और ऐसे व्यक्ति का फोकस किसी एक विषय पर नहीं हो पाता जब यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं हों। और इन रेखाओं का हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होना यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव की जो पहचान है वो लेटर एज में चलकर सोसाइटी में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यंग एज में इस रेखा का बहुत ज्यादा जो रेखाएं हैं ज्यादा लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि यह रेखाएं स्ट्रेंथ जो है इस एरिया के बाद गेन करती हुई नजर आ रही है। उससे पहले भी सूर्य रेखाएं मौजूद है, लेकिन बहुत ही लाइट रेखाएं हैं, जिस वजह से थोड़ी सी पहचान बना पाने में दिक्कतें व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो आप देखेंगे यह एरिया भी सूर्य माउंट की भांति हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ फल मिल पाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक शनि रेखा मौजूद है जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ से यह रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई और इस एरिया तक पहुंचती हुई, उसके बाद जो ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर एक गैप इंडिकेट कर रही हैं। एक सीधी और स्पष्ट रेखा अगर हथेली में शनि पर्वत तक पहुंच जाए उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी भाग्य रेखा होने से जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो यह रेखाएं हैं इन्हें लेटर एज में चलकर भी लाभ देंगी। यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है, ओल्ड एज में भी ऐसा व्यक्ति इनकम जनरेट करता रहता है। बात करते हैं इनके जो बृहस्पति माउंट है। बृहस्पति माउंट को अगर आप देखेंगे तो यह काफी उभरा हुआ एरिया आपको नजर आएगा। बृहस्पति पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव रहता है। आप देख सकते हैं इसी पर्वत के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं होने से नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड बन जाता है। ऐसी रेखाएं लाइंस ऑफ सिंपैथी कहलाती हैं। ऐसे व्यक्ति की नेचर काफी सिंपैथेटिक, दूसरों की हेल्प करने वाली रहती है। और यह रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव के एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होने की संभावना भी यह रेखाएं बढ़ा देती हैं। उसी के साथ साथ आपको एक लंबी रेखा इस एरिया से बृहस्पति माउंट तक जाती नजर आएगी। ऐसी कुछ छोटी छोटी और रेखाएं भी हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग यह वाली रेखा है जिसको हम लाइन ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। इस तरह की रेखा अगर बृहस्पति माउंट तक पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में डेफिनेटली प्रोग्रेस होती है। काफी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर पाते हैं। अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आपको बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसको हम सिक्स सेंस का साइन कहते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अकल्ट का साइन जिसको हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं वो भी यहाँ पर इनकी हथेली में बनता हुआ नजर आ रहा है। यह कुछ चीजें अगर व्यक्ति की हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव मित्र के साथ होने वाला हो, उसका इन्हें पहले ही आभास होने लगता है। और खास तौर पर जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति
ऑकल्ट चीज़ों में काफ़ी रुचि रखते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, ऐसी चीज़ों में, वास्तुशास्त्र है, इन चीज़ों में रुचि अधिक रह सकती है और ऐसे व्यक्ति इनमें से कुछ सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनकी सिक्स्थ सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन आगे चलकर यह रेखा एक फिश जैसी आकृति में चेंज होती नज़र आएगी आपको। यह जो चिन्ह है, जिसको हम फिश का सिंबल कह सकते हैं, जो इनके शनि पर्वत के ऊपर ही नज़र आ रहा है, इस तरह का चिन्ह होना भी काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। यह चिन्ह भी व्यक्ति की रुचि को ऑकल्ट में बढ़ाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छे कर्व में है, जिस वजह से नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का रहता है। ऐसे व्यक्ति केयरिंग टाइप के होते हैं, दूसरों की काफ़ी हेल्प करने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा स्वभाव इनका भावुक रह सकता है। ओवरऑल इनकी लाइन ऑफ हार्ट में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और अगर देखा जाए इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो यह एक रेखा जो काफ़ी अच्छी लंबाई में है और इस रेखा में आपको लाइफ लाइन और माइंड की लाइन में गैप नज़र आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है, लेकिन ओवरऑल एक लंबी रेखा का होना, लंबी मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, माइंड इनका बहुत अच्छे से काम करता है, काफ़ी अच्छी याददाश्त ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन कई बार ज़्यादा याददाश्त होने से भी थोड़ी दिक्कतें, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और उन्हीं को बार-बार सोचते रहते हैं। इस वजह से थोड़ा तनाव होने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा हल्का-सा बाहर की तरफ होती हुई, जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बनती है, तो ऐसे नेटिव को अपने होम टाउन से, अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाकर सेटल होना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने ही कंट्री में किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं या कई बार फॉरेन जाकर सेटल होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा देती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, तो यह रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है। साथ-साथ मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा होने से थोड़ा अग्रेशन तो ज़्यादा होता है, लेकिन इस रेखा के होने से नेटिव प्रॉपर्टी का सुख भी पाता है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाने में कामयाब होता है। शुक्र पर्वत को देखा जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र का जो एरिया है उभरा हुआ है। वीनस का माउंट अगर उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी और फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती रहती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देखेंगे इनका जो चंद्र का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत हल्की कुछ रेखाएं मौजूद हैं, जिनकी वजह से ट्रैवल लाइफ में काफी रहता है, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी इस तरह की रेखाएं होने की वजह से रहती है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर चंद्र पर्वत पर नजर नहीं आ रहा। आगे बात करते हैं इनके केतु माउंट के ऊपर बनने वाले फिश जैसे सिंबल की। इस तरह का फिश का सिंबल जब केतु पर्वत पर बनता है, तो यह एक पॉजिटिव चिन्ह के तौर पे देखा जाता है। आप देख सकते हैं कुछ हल्की रेखाओं से आपको इस तरह की आकृति इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस और साथ ही साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी यह चिन्ह दिलवाता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।